Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, जैसा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि आपको जनरल बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में हम बता चुके हैं, बट अब जो 6th क्लास में जो आपका सिलेबस है उसमें हम चलते हैं. देखिए जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन. दिस इज द प्लेन. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? This will be the plane. And plane, see the surface of the wall is flat. ये जो टेबल है, ये टेबल जो आपको दिखाई दे रही है, ये शेप कैसी है? फ्लैट. और आपको जो दीवार वॉल दिखाई देती है, वॉल कैसी सरफेस होती है उसकी? प्लेन. इज दिस क्लियर? प्लेन मीन्स सरफेस इज फ्लैट. अगर किसी थिंग की सरफेस फ्लैट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन. उसे क्या बोल देते हैं उस फ्लैट सरफेस को? प्लेन. Is this clear students? So here the floor and the wall have plane surfaces. तो यहाँ जो wall और floor हैं वो plane surfaces हो गई. Plane is a flat surface. Flat surface which extends endlessly. देखिए ये है, ये flat surface है आपके पास. इसको हम endlessly, हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इसे भी और बढ़ा सकते हैं, इसे भी और बढ़ा सकते हैं. हम हर एज को आगे तक बढ़ा सकते हैं. एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस, हम हर डायरेक्शन में एंडलेसली इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी साइड्स को. द टेबल टॉप, टेबल का जो ये टॉप है, ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल का जो ये टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा है, इस टॉप को हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं. नाउ सो स्टूडेंट्स, प्लेन सरफेस, प्लेन किसे कहेंगे हम? जो इसका सरफेस एकदम फ्लैट होगा. फ्लैट सरफेस जिस भी चीज का होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्लेन. जिसको हम चारों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उन्हें बढ़ा सकते हैं चारों साइड्स को. द टेबल टॉप, द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस होता है वो भी आपका क्या होता है? प्लेन सरफेस. आर सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लेन्स. ऑल दीज हैव द फ्लैट सरफेसेस. इन सभी ये सभी एग्जांपल्स किसके होते हैं? फ्लैट सरफेसेस. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस क्या होती है? जैसे बॉल. So students, curved surface किसकी होती है? जैसे बॉल, ऑरेंज. Okay students, let's see. This is the ball here and its surface. देखिए curved surface क्या होती है? जिसका सरफेस आपके पास प्लेन नहीं होता. क्या इसका सरफेस प्लेन है? नो. क्या हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं हर डायरेक्शन में? क्या इसे अपर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो? नो, कोई एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप. हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता है. इसमें तो डायरेक्शन ये नॉर्थ है, बट इसमें तो ये भी बना हुआ है. यहाँ पूरा ये जो सरफेस होती है इसे हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं, जिसकी फ्लैट सरफेस नहीं होती है. फ्लैट सरफेस जिसका नहीं होगा उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? कर्व्ड सरफेस. ये सारी कैसी सरफेसेस हैं? कर्व्ड सरफेसेस. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द कर्व्ड सरफेस. दिस इज द बॉल हियर. एंड इसी तरीके से ऑरेंज भी कुछ इसी तरीके से होता है. उसकी सरफेस भी कैसी होती है? कर्व्ड सरफेस. और ग्लोब भी आपको ऐसा ही दिखाई देता है. ग्लोब की सरफेस भी कैसी हो गई? कर्व्ड सरफेस. एंड नाउ देयर आर सम अदर एग्जांपल्स आल्सो. देयर इज अ पेंसिल हियर. पेंसिल की सरफेस भी देखिए फ्लैट नहीं है, तो इट मीन्स कैसी है? ये कर्व्ड सरफेस. यहाँ भी देखिए ये वाला जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस है. ये फ्लैट सरफेस है क्योंकि हम इसे इधर 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 बढ़ा सकते हैं. ये फ्लैट सरफेस है क्योंकि हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है ऐसे. और ये वाला जो सरफेस है ये आपका फ्लैट सरफेस नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस है. दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द कर्व्ड सरफेस हियर. ओके, आई होप कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस में आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा. सो इट्स the example here. Now we will do here the properties of a point and a line. अब देखिए पॉइंट क्या होता है? Point is the location of at any given distance. Point is the location. कहीं भी, जैसे मैंने ये इसका पॉइंट कहाँ है? यहाँ. तो ये इसकी लोकेशन हो गई, पेंसिल की पॉइंट की लोकेशन. तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट. पेंसिल की जो नीड है, पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ नीडल जो रखी हुई है, इसे हम क्या बोल देंगे? पॉइंट. इज दिस क्लियर? पॉइंट इज द लोकेशन ऑफ एट एनी पॉइंट. नाउ वी विल हैव द लाइन. लाइन के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ. लाइन को हम, जैसे कोई भी लाइन हमने लगाई, इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस नेम से? एल.
कोई भी लाइन होती है उसे हम स्मॉल डिजिट से, स्मॉल अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। एल लाइन, दिस इज द एम लाइन, देखिए एम से डिनोट किया हुआ है, एम लाइन, एल लाइन, एंड so these are the lines here. अब tell me one thing, how many more lines can you draw through a point? एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, देखिए पॉइंट और लाइन की प्रॉपर्टी कह रहे हैं। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, क्या इसके अलावा भी ड्रॉ कर सकते हो? यस, ये पॉइंट, इसी पॉइंट से निकलने वाली एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। इसके बीच में भी देखो ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बहुत सारी, so many lines can be represented from the one point. एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We can draw many lines passing through the given point. एक given point से हम बहुत सारी लाइंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Let's see, there is the property 1 here. Let's see students, there is the property number 1. In the property number 1 there is given here an unlimited number of lines can be drawn through passing through a given point. एक पॉइंट से तो वो प्रॉपर्टी बन गई हमारी कि एक पॉइंट से हम बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, बहुत सारी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से निकलने वाले काफी लाइंस हो सकती हैं इन ए प्लेन, एक प्लेन में। नाउ ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है वो हम देखेंगे। देखिए ये इन दोनों से पास होने वाली लाइन होनी चाहिए, यहां से और यहां तक। क्या और लाइन आप इन दोनों लाइन पॉइंट से पास होने वाली ड्रॉ कर सकते हो? नो। तो ओनली 1 लाइन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। इज दिस क्लियर? 2 पॉइंट से हम सिर्फ केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो इन दिस फिगर देयर इज गिवन हियर, इन 2 पॉइंट्स से तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको फेयर नोटबुक में करना है। इन 2 पॉइंट्स से हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक पॉइंट पर काफी सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, दोनों प्रॉपर्टीज इसी में काउंट हो चुकी हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? 1 and only 1 लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 गिवन पॉइंट्स से ओनली 1 and only 1 लाइन ड्रॉ हो सकती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स और थ्रू ए गिवन पॉइंट, मतलब एक गिवन पॉइंट में से आप काफी सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर 2 गिवन पॉइंट्स हैं तो उसमें से सिर्फ आपको 1 and only 1 लाइन पास कर सकते हो। सो नाउ देयर इज द नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स जैसे आपको दिखाई दे रहा है, कोलिनियर, को का मतलब होता है कोऑपरेशन। इज दिस क्लियर? कोऑपरेशन मीन्स सहयोग करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ मिल करके रहना। तो कोलिनियर इट मीन्स लाइन के साथ मिलकर के जो रहते हैं उन्हें हम, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर, जो लाइन के साथ मिलकर के रहते हैं। एक लाइन के साथ मतलब लाइन कैसी होनी चाहिए? ऐसी। अगर कोई भी लाइन से इधर उधर हो गया तो वो कोलिनियर नहीं होगा। जो लाइन के साथ मिलकर के चलेगा वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, और जो नहीं चलेंगे, जो इधर उधर भागेंगे, वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं। देखिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि ये एक ही लाइन में ड्रॉ कर चुके हैं। नाउ देयर इज दिस इज द कोलिनियर, बट दिस इज नॉट द कोलिनियर, दिस इज कोलिनियर, दिस इज कोलिनियर, दिस इज नॉट द कोलिनियर। नो, these points are collinear but this is not collinear. These points are collinear but this is not collinear. And these 3 points are collinear, these points are collinear. Is this clear? इसके सारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इसके सारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये पॉइंट्स हम कहें ए बी सी डी, यस कोलिनियर हैं। लेकिन अब अगर हम कहें ए बी सी डी ई, क्या पांचों पॉइंट कोलिनियर हैं? तो नो, 5 points are not collinear. So in case A and C, all the points lie on the same line. A and C, all the points lie on the same line. So there is the property here that 3 or more points in a plane which lie on the same line, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर ड्रॉ हो सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और ये आपका फेयर नोटबुक में नोट डाउन होना चाहिए ये पॉइंट भी। एंड नाउ वी विल गो टू द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक ही लाइन में ड्रॉ नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज देयर इज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? जो कोलिनियर नहीं होते उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम?
नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, जो एक ही लाइन में नहीं होंगे, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस पॉइंट, इन दिस पिक्चर, these are the non-collinear points. A, E, B, E, C, E, D, E. These are the non-collinear points. And these are the collinear points. And these are the non-collinear points. क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है, तो non-collinear points कहते हैं हम उन पॉइंट्स को. Now there is a next topic here, intersecting lines. There is the intersecting lines. Intersecting lines देखिए क्या होती हैं? Point of intersect. जैसे नाम से दिखा गया, intersect. सेक्ट का मतलब कट करना, और इंटर मतलब अंदर, इनर, इन में यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस. ये दो लाइन है, दिस इज वन लाइन एंड दिस इज द टू लाइन. दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ? इन साइड में. तो इन्हें हम, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और इन लाइन्स को हम नेमिंग दे देते हैं, दिस इज द एल लाइन एंड दिस इज द एम लाइन. तो दो लाइन्स आपस में जब इंटरसेक्ट हो रही है, तो कट हो रही होती हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर कट हो रही होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस. टू लाइंस इन ए प्लेन विच कट ईच अदर एट वन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. टू लाइंस इन ए प्लेन विच कट ईच अदर एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक पॉइंट पर कट होती हैं. एंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट, और जहां लाइन मीट कर रही है, दोनों लाइन मीट कहां कर रही है? एक पॉइंट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये भी आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इज दिस क्लियर? इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट्स जो रिमेंबर रखने हैं वो यही पॉइंट्स हैं, और जिनको आपको ध्यान रखना है. इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है. नेक्स्ट इज द पैरेलल लाइंस. बताइए पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी टू लाइंस जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, हर जगह जहां भी आप देखेंगे इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस आपके पास हमेशा सेम रहेगी. दिस इज द एल लाइन एंड दिस इज द एम लाइन. अगर दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है, तो वो लाइंस कैसी हो जाती हैं? पैरेलल लाइंस. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो this will be the parallel line, this will also be the parallel line. These are the lines here, क्योंकि एक्सटेंड हो जाती हैं L, M. Do they meet anywhere? हम आगे तक एक्सटेंड करते चले जाते हैं, और भी आगे एक्सटेंड करके देख लेंगे. क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम ही रहती है? चेक करो, बार बार चेक करो, आगे एक्सटेंड करो, फिर चेक करो. दिस इज द स्केलिंग. यूज द स्केलिंग, यूज द स्केल टू स्केच द लाइन. ओके स्टूडेंट्स, डू नॉट मीट एनीवेयर इन द प्लेन. एक प्लेन के अंदर कभी भी मीट नहीं करेंगे. ये लाइंस एल एंड एम आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, और इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? हमेशा पैरेलल लाइंस. टू लाइंस इन ए प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस. ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक. पैरेलल लाइंस. नाउ देयर इज द प्रॉपर्टी नंबर 3. टू लाइंस इन ए प्लेन either intersect each other at one point, और देखिए ये लिखा हुआ है पॉइंट आपके पास, either intersect at one point or are parallel to each other. या तो वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होंगी या फिर पैरेलल होंगी. बस दो ही कंडीशन होती हैं प्लेन के अंदर. प्लेन के अंदर या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, जो भी दो लाइन्स हैं इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, या फिर वो दोनों पैरेलल होती हैं. दो ही कंडीशन. तो दोनों कंडीशन हम पढ़ चुके हैं. प्लेन के अंदर हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस भी देखी. जब दो लाइन एक ही पॉइंट पर मिल रही होती हैं तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर वो मिल रही होती हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं. और नेक्स्ट इज अ पैरेलल लाइन. दो ही तरह की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस में भी हम पढ़ चुके हैं कि दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, कभी भी वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं. वो दोनों लाइंस कभी भी प्लेन में कितना भी उन्हें एक्सटेंड कर लो लाइंस को, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. तो वो लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस. इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज अ कॉन्करेंट लाइंस. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्करेंट लाइन. कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक ही पॉइंट से निकलती हैं. एक पॉइंट से निकलने वाली लाइंस क्या हो जाती हैं? कॉन्करेंट लाइंस. 3 or more lines in a plane which pass through the same point. जो एक पॉइंट से जितनी लाइन पास होती हैं उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन. कॉन्करेंट, को का मतलब फिर से सहयोग देना होता है. कॉन्करेंट, करंट लाइन जो एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट को हम मान लेते हैं, इससे पास होने वाली सभी लाइंस को क्या बोल देते हैं हम? कॉन्करेंट लाइंस. The point through which these lines pass is called the
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट थ्रू विच दीज लाइन्स पास, और वो पॉइंट जिससे ये लाइंस पास होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अगर बहुत ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। एंड जो एक ही पॉइंट पर दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट होती हैं तो उसे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और अगर दो लाइंस पास हो रही हैं तो इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए ऐसे, ये मेरे पास दो पेंसिल्स हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देखिए, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसे ऐसे करिए, ऐसे करिए, कैसी भी लाइन बना लीजिए। अब ये देखिए, अगर तीन लाइंस भी हमें, थ्री लाइंस, जैसे ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये टू लाइंस हैं, सपोज करिए टू लाइंस आर देयर, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों। लेकिन अगर कोई हो सकता है और भी लाइन्स आ जाए, ये लाइन आ गई, फिर और लाइन आ गई, दिस इज नेक्स्ट लाइन, सारी की सारी जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, ये पॉइंट है ऐसा जिसके ऊपर सब लाइन मिल रही हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉनकरेंस। क्या कहेंगे, कॉनकरेंट लाइंस। ये देखिए, ये सारी लाइंस कौन से पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, कॉनकरेंस लाइन। दिखाई दे रहा है आपको, एक ही पॉइंट पर मिल रही है, देखिए, तो इन्हें क्या बोल देंगे, कॉनकरेंस लाइंस। सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। ये भी आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, और प्रॉपर्टी थर्ड भी, जो प्रॉपर्टी थर्ड ऊपर लिखवाइए, इस प्रॉपर्टी को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। अब उसके बाद आपको सारी प्रॉपर्टीज राइट डाउन करने के बाद, सारे रूल्स डेफिनेशंस आपको राइट डाउन करने के बाद आपको वर्कशीट 1 करनी है। वर्कशीट 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, मार्क ए पॉइंट इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू इट। इज दिस क्लियर? मार्क ए पॉइंट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में एक पॉइंट मार्क करो। ये मैंने पॉइंट मार्क किया, ये नोटबुक में काम करना है, बुक में नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? एक पॉइंट मैंने मार्क किया, और फिर कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू इट। एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये वाली कोई भी। हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू इट? अब बताइए, इस पॉइंट से आप कितने लाइन्स पास कर सकते हो? कितने लाइन्स पास हो गई? बहुत ज्यादा लाइन्स आप पास कर सकते हो। कितने लाइन्स पास करते हैं? सो मेनी लाइन्स कैन यू पास, इनफाइनाइट लाइन्स you can pass through the one point. Now there is a question number 2. Mark any 2 points in your notebook. कोई 2 पॉइंट्स मार्क करो अब। इज दिस क्लियर? इसमें आपको आंसर में लिखना है इनफाइनाइट लाइन्स वी कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, और ये वाला लिखना है, या फिर वो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, आप उस प्रॉपर्टी की लैंग्वेज को पूरी को लिख सकते हैं। मार्क एनी 2 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स। जो दोनों पॉइंट्स से पास हो ऐसी लाइन को हमें मार्क करना है। हाउ मेनी लाइन सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज 2 गिवन पॉइंट्स? इन दोनों लाइन से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, क्या मैं इसके अलावा भी ड्रॉ कर सकती हूँ? नो, इट मीन्स दिस इज द आंसर हियर। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3. In the question number 3, classify the following pairs of lines as parallel lines or the intersecting lines. आपको क्लासीफाई करना है, मतलब अलग अलग बताना है कि ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग। ये पैरेलल, ये पैरेलल। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ राइट डाउन करेंगे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ये कैसी लाइन्स है? पैरेलल। ये कैसी लाइन्स है? पैरेलल। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ये कैसी लाइन्स है? इंटरसेक्टिंग। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर, सो इंटरसेक्टिंग। नाउ दिस लाइन्स आर पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये जब इनके डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, इन दोनों डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, तो हमेशा डिस्टेंस सेम ही रहती है हर जगह पर। अब ये देखिए, ये लाइंस कैसी हैं? जब हम इसको, ये देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, हमने कहा था आपको कि इसको एक्सटेंड करके देखना है, पैरेलल, या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग। एक प्लेन के अंदर कैसी लाइंस होती हैं? सिर्फ 2 ही टाइप की लाइंस होती हैं, या तो पैरेलल लाइंस होती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग। तो ये पैरेलल बनेगी तो डिस्टेंस दोनों के बीच की 0 हमेशा सेम रहेगी हर जगह। बट अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं पक्का इंटरसेक्ट हो रही होंगी। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? इस पॉइंट के ऊपर ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये हमने एक्सटेंड कर दिया इसको, तो अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो इसको लिखेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इज दिस क्लियर? यहाँ पर लाइंस लिखेंगे सभी में, सभी आंसर्स में आप लाइंस लिखेंगे। Is this clear students? Now we will go to the next question number 4.
फिल इन द ब्लैंक्स। एंड ऑरेंज हैज, ऑरेंज की शेप कैसी होती है? यस टेल मी, ये शेप कैसी होती है? कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस हो जाएगी। ए 100 रुपी नोट हैज ए, एक 100 रुपी नोट है, उसकी शेप कैसी होती है नोट की? दैट इज फ्लैट सरफेस। कैसी होती है? 100 रुपीज नोट ऐसे होता है, और इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस। सो प्लेन सरफेस। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से, वन गिवन पॉइंट से कितनी लाइन? मैनी लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अनलिमिटेड लाइन्स, कुछ भी लिख सकते हैं, अनलिमिटेड भी लिख सकते हैं इसमें। 3 or more points in a plane which lie on the same line, जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। 3 or more points lie on the same line, जो एक लाइन पर लाई करते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। क्या पॉइंट्स, क्या नेम होता है उन लाइन्स का? कोलिनियर पॉइंट्स। इज दिस क्लियर? लाइन्स इन विच, लाइन्स इन ए प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर, ऐसी लाइंस जो प्लेन में कहीं मीट नहीं कर रही होती हैं। तो ऐसी लाइंस कौन सी होती हैं? सिर्फ पैरेलल लाइंस होती हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है और वो कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती हैं प्लेन के अंदर कहीं भी। नाउ दिस आर द पैरेलल लाइंस। 2 लाइंस विच कट ईच अदर एट ए पॉइंट, एक ही लाइन पर 2 लाइंस जहां कट होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट, सॉरी, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। Now there is the question number 5. In the given figure, write down क्या करना है? फर्स्ट ए पार्ट। ये फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर में आपको ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के पेयर्स बताने हैं। तो पैरेलल लाइंस के पेयर्स कौन से होंगे? जिनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी। देखिए सबसे पहले हम इस लाइन को लेते हैं, इस लाइन के साथ इस लाइन का, क्या ये पैरेलल है? यस, क्योंकि सबके बीच की डिस्टेंस सेम होती जा रही है। जब हम मेजर कर रहे हैं तो आप मेजर भी कर सकते हैं, स्केल से मेजर करेंगे, यहाँ के बीच की डिस्टेंस, यहाँ के यहाँ से बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, बट स्ट्रेट डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे भी ले रहे हो और ऐसे भी ले रहे हो, तो ऐसे तो बहुत लंबी लाइन हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इज दिस क्लियर? 90 डिग्री एंगल बनाइए और देन चेक दिस कि लाइन सेम डिस्टेंस कितनी है कितनी नहीं है। सो ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस है, ये भी, ये आपस में पैरेलल है, तो कितनी लाइंस हैं? ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, L पैरेलल टू M, L के पैरेलल में कौन है? M है, और M के पैरेलल में कौन है? N है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए L के पैरेलल में M है और M के पैरेलल में N है, तो ऑब्वियसली L और N भी आपस में पैरेलल हैं। देखिए इनके बीच की डिस्टेंस मेजर करिए, ये भी सेम चल रही है, एक्सटेंड कर रहे हैं तो भी हमेशा सेम ही डिस्टेंस रहेगी। इट मीन्स L इज पैरेलल टू N, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज E, ऐसी लाइंस बतानी है, द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E हो। तो ये E पॉइंट है, ये किस किस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है? ये इस लाइन का और इस लाइन का। तो इस लाइन का नेम क्या है? ये वाला नेम है R, इस लाइन का नेम क्या है? R, और इस वाली लाइन का नेम क्या है? N। तो R, N एंड R, ये देखिए लिखा हुआ। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन सेट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए ये दिया हुआ है, वन सेट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन पर बन रहे हो 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पर बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पर बन रहे हैं। और देखिए ये पॉइंट्स भी एक ही लाइन पर बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये भी एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया GFED। कौन कौन से पॉइंट्स के नेम लिख दिए? GFED। देखिए ये लिख दिया GFED, और ABCD ये भी बन रहे हैं। इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज द नेक्स्ट D पार्ट, एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। वो 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपको बताने हैं। 4 पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स के 4 पेयर्स कौन से बन रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइन्स, दिस एंड दिस, दिस बोथ द लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो ये वाली लाइन कौन सी है? R, और ये वाली लाइन कौन सी है? L। L इज पैरेलल टू R। एक तो ये हो गया LR, इसका एक पेयर लिख दिया। नेक्स्ट हमने लिखा M और ये M लाइन और R लाइन, M और R, N और R, N और R भी आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। और ये देखिए R और T, तो चारों हमने लिख दिए LR। देखिए ये लिख रखे हैं, जो भी लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं उनमें से 3 लिखने थे हमें, 4 पॉइंट्स लिखने हैं, LR
LT MR और LR NR और MR M. These are the 4 points. Okay students, now we will go to the next question. There is the point of intersection of lines M and T. M और T lines. M और T lines देखिए कौन सी हैं. This is the T line, this will be the T line and this is the M line. इन दोनों, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये लाइन L ये है, ये M ये है, ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, किस पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर. ये इधर से चलती आ रही है और ये इधर से चलती आ रही है. तो दोनों पॉइंट्स कहाँ मिले, दोनों लाइंस कहाँ मिली, B पॉइंट के ऊपर. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, B. देखिए B आंसर है, ये लिखा हुआ. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस R एंड T. R और T का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. R, दिस इज द R हियर एंड दिस इज द T हियर. ये R है, ये T है, दोनों किस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, D पॉइंट के ऊपर. तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट D इज द आंसर. नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, A B C D be any 4 points in a plane. Join them in pairs. Pairs में इनको ज्वाइन करिए. How many lines can you get? कितनी लाइन्स आपको मिलती हैं इससे, ये हमें बताना है. देखिए how many lines can you get? A B C are any 3 points in a plane. Join them in pairs. हम इसको ऐसे भी पेयर कर सकते हैं. ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हमने पेयर्स को ज्वाइन कर दिया और इसको हमने ज्वाइन किया 3 पेयर्स को ऐसे और ऐसे. ये पॉइंट कभी भी हो सकते हैं. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो पहले ए में पूछा है ए बी सी आर कोलिनियर. ए बी सी आर कोलिनियर. अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन में हो, तो कितनी लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो तीनों लाइन को पास कर रही हो. करके देख लीजिए, ट्राई करिए. ए बी सी आर नॉट कोलिनियर. ए बी सी तीनों के तीनों कोलिनियर नहीं हो, तो ऐसा हम सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज द लाइंस L M एंड N आर कॉनकरेंट. L M एंड N आर कॉनकरेंट. कॉनकरेंट है, 3 लाइन है जो कॉनकरेंट है. L M N तीनों लाइंस कॉनकरेंट है. ये L लाइन है, ये M लाइन है और ये N लाइन है. देखिए, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द N लाइन एंड दिस इज द M लाइन. ये आप स्केल के थ्रू ही बनाएंगे, आपको फेयर नोटबुक में बहुत सुंदर सुंदर करना है. L M N तीनों कॉनकरेंट लाइंस हैं. ऑल्सो लाइंस R L और M. R L और M. ये देखिए R भी कह रहा है, R भी कह रहा है कि कॉनकरेंट लाइंस हैं. ड्रॉ ए फिगर, स्टेट वेदर लाइंस R L M एंड N आर कॉन्करेंट और नॉट. यस, कॉन्करेंट ही होंगी क्योंकि R और L एक दूसरे को कॉन्करेंट कह रही हैं. R और L, R L और M एक दूसरे को कॉन्करेंट कह रहे हैं. इट मीन्स L और M तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्करेंट थे ही पहले से. L और M एक दूसरे के ऊपर कॉन्करेंट थे. जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट हो रहे होंगे, नेक्स्ट भी उसी पॉइंट पर कॉन्करेंट होगा. इट मीन्स N भी उनके साथ कॉन्करेंट हो रहा है क्योंकि N M और L के साथ कॉन्करेंट है. इट मीन्स ऑल लाइन्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर. और ये कॉन्करेंट ही होंगे. यस, दीज आर कॉन्करेंट. आर कॉन्करेंट यहां तक लिख देंगे हम आंसर में, कॉन्करेंट तक. Yes, lines R, L, M and N are concurrent. Is this clear, students? Now there is the next question, question number 8. In the given figure, name देना है. The lines concurrent at A. A के ऊपर जो concurrent हो रही है lines, A point. ये क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ पहले ही, आप खुद ट्राई करेंगे. और ऑल द सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट, जो एक ही लाइन पर कोलिनियर पॉइंट्स बन रहे होंगे. आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, आप राइट डाउन कर लेना, बट बाकी आप खुद ही ट्राई करेंगे इसको. द लाइन्स कॉन्करेंट एट जी. जी के ऊपर कौन सी लाइन्स कॉन्करेंट हो रही हैं? ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है. तो जो लाइन हो रही है उनको हम पॉइंट्स में लिख देंगे. द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा बन रहा है? ये 3 पॉइंट्स का, ये 3 लाइन्स कॉन्करेंट हो रही है. देखिए 1 2 3 लाइन्स कॉन्करेंट हो रही हैं. एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा, B C A. ये 3 लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं. इट मीन्स C. और भी हो सकती हैं. सॉरी, ऑफ 3 लाइन्स LPM से कौन सा इंटरसेक्ट हो रहा है? वो सिर्फ C पॉइंट है. इज दिस क्लियर? ऑल द पॉइंट्स दैट लाई इन दिस प्लेन.
जो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं वो सभी पॉइंट्स, तो ये सारे ही पॉइंट्स हैं जो लाइन प्लेन में लाई कर रहे हैं। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कोई 2 पेयर्स लिख दीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लाइन भी इंटरसेक्ट हो रही है, लाइन के नेम, इसका नेम क्या है आर, इसका नेम है एल, तो इनको नेम लिख दीजिए एल आर। और दूसरा बी एन, बी कोई भी नेम लिख दीजिए जो इंटरसेक्ट हो रही है, आप अपनी मर्जी से लिखिएगा। 2 पॉइंट्स ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर इन द फिगर, नेम द लाइंस कॉन्करेंट एट बी, डी एंड बी, जो डी और बी के ऊपर कॉन्करेंट हो रही हो। तो डी के ऊपर कॉन्करेंट होने वाली लाइंस कौन कौन सी हैं, ये और ये तीनों लाइंस हो गई। और ऐसे ही बी के ऊपर कॉन्करेंट होने वाली लाइंस कौन सी हैं, डी के ऊपर कॉन्करेंट होने वाली लाइंस ये और ये हैं, और डी के ऊपर कॉन्करेंट होने वाली लाइंस ये है। तो लाइंस के नेम लिख दीजिए एल एम एन, लाइंस कॉन्करेंट एट डी एंड बी, डी एंड बी दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो कॉन्करेंट हो रही है वो कौन सी है, एल। इज दिस क्लियर? नाउ एल एम एन ऐसे लिखेंगे हम, एल एम एन, इसमें भी वही है एल एम एन, तो हो जाएगा ये एल एम एन, ये लाइन्स हो जाएंगी। यहाँ पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ लाइन्स, पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ लाइन्स, लाइन्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट कौन कौन से हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा ए, अच्छा इसमें पूछा है कॉन्करेंट ऑफ लाइन्स ए डी ए बी एंड ए सी, ए डी ए बी और ए सी तीनों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट कौन सा है, ए है, ओनली ए। अब बीटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्लास इज ओवर। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क फेयर नोटबुक में और सुंदर सुंदर बनाना है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पेंसिल का ही यूज करना है। जैसे मैंने आज की क्लास में सिर्फ पेंसिल का यूज किया है, ऐसे ही आपको सारा पेंसिल से बनाना है और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।